सुनी आज की कहानी शुगरलेस लव, मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। नेहा की अरेंज मैरिज थी। विनीत एक परफेक्ट हस्बैंड था। अच्छी जॉब, गुड लुकिंग, अपना 3 BHK फ्लैट, कार, प्रॉपर्टीज और बहुत ही केयरिंग नेचर। नेहा के कहे बिना उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती। उसकी फ्रेंड्स उसे लकी नेहा कहकर बुलाती थी। पर नेहा एक मुरझाए फूल सी लगती। उसे मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो सब मिल जाती, पर इमोशनली बहुत अकेला महसूस करती। जब वह सुबह उठती तो विनीत स्विमिंग के लिए निकल चुका होता। वहाँ से आते ही बस जल्दी से फ्रेश होता और ऑफिस निकल जाता। पूरा दिन नेहा घर पर अकेली रहती। विनीत ना तो कभी उसे कॉल करता, ना ही उसके कॉल करने पर खुद रिसीव करता। उसके असिस्टेंट्स ही उसके कॉल को रिसीव करते थे। नेहा का बर्थडे था। ऑफिस जाते वक्त विनीत एक बॉक्स उसके हाथ में देते हुए चला गया। डायमंड के इयररिंग्स थे, बहुत ही सुंदर। पर नेहा अपनी फीलिंग्स किसके साथ शेयर करे? तो उसने अपनी सेल्फी क्लिक की और उसे इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया। थोड़ी ही देर में ढेरों लाइक्स और बर्थडे विशेस आए। पर सबसे स्पेशल मैसेज तो सिड का था। सिड ने उसे अभी कुछ दिनों पहले से ही फॉलो करना स्टार्ट किया था। नेहा की तारीफ में किसी ने कभी कोई शेरो शायरी तो की नहीं थी। फिर विनीत से तो ऐसी कोई उम्मीद थी ही नहीं। नेहा बार बार वो शायरी पढ़ती और शीशे में खुद को देखती। अब वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय सोशल मीडिया पे ही स्पेंड करने लगी। सुबह, दोपहर, शाम, रात सिड और नेहा खूब चैट्स करते। नेहा खुश दिखती और अपना ज़्यादा केयर करती। अब वह कभी कभी स्पा भी चली जाती थी। सिड एक बार नेहा से मिलने उसके शहर आने का प्रोग्राम बनाता है। चैट तक तो ठीक था, पर नेहा सिड से अकेले मिलना नहीं चाहती थी। तो उसने ये बात विनीत से शेयर की। अनएक्सपेक्टेडली विनीत तैयार हो गया और सिड के साथ डिनर का प्रोग्राम फिक्स हुआ। नेहा आज ब्लू ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी। जब दोनों लाउंज पहुंचे तो सिड उनका वेट बाहर ही कर रहा था। उसने बढ़कर नेहा के लिए कार का दरवाज़ा खोला और उसे रजनीगंधा फूलों का बुके दिया। नेहा ने चहक कर कहा, ओह थैंक्स अ लॉट, दीज आर माई फेवरेट्स। विनीत को थोड़ा सटपटा लग रहा था। इतनी केयर तो उसने कभी किसी की ही नहीं थी। सब अंदर जाते हैं और डिनर ऑर्डर होता है। ऑर्डर विनीत प्लेस करता है। थाई फूड मंगवाया था। सिड ने तुरंत कहा कि नेहा तुम तो चाइनीज़ लोगी ना, यू लव इट। नेहा ने कहा नहीं नहीं ठीक है, आई ऑल्सो लव थाई फूड। खैर स्टार्टर सर्व हुए। विनीत चुपचाप बैठा था और सिड और नेहा ऐसे बातें कर रहे थे मानो बचपन के दोस्त हों। कितनी ही बातें थीं जो विनीत जानता ही नहीं था, या फिर उसने जानने की कोशिश ही नहीं की थी। तभी सिड ने नेहा को कुछ दिया। विनीत की आंखें उस गिफ्ट पर गड़ी थीं। नेहा ने बड़ी उत्सुकता से गिफ्ट ओपन किया। फोटो फ्रेम था जिसमें नेहा की डांस करती हुई पिक थी। अब ये तुम्हें कहाँ से मिली? ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गई थी। बताओ ना सिड। मैं अपने दोस्तों की पूरी खबर रखता हूँ। यू लाइक्ड इट ना? अरे यार, आई लव्ड इट। विनीत इस सब चैट्स में खुद को एलियन जैसा महसूस कर रहा था। देखो विनी, ये पता है हाई स्कूल की है, जब मैंने एनुअल फंक्शन पर डांस किया था। नाइस, विनीत बोला। सिड ये सब बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। खाना खत्म हुआ और डेजर्ट सर्व हुए। तभी नेहा वॉशरूम चली गई और ठंडी आइसक्रीम की तरह एटमॉस्फेयर भी ठंडा हो गया। विनीत और सिड दोनों चुप। तभी विनीत बोला, इट्स नाइस कि तुम नेहा के अच्छे फ्रेंड हो। वो तुम्हें सिर्फ कुछ महीनों से जानती है। हमारे बहुत से बिजनेस सीक्रेट्स होते हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम हमारे लाइफ में ज़्यादा इंटरफियर करो। यू नो, स्ट्रेंजर्स कांट बी ट्रस्टेड। विनीत की बातें सुनकर सिड शॉक था, पर उसने जोर लगाकर कहा, सच कहा तुमने विनीत, स्ट्रेंजर्स कांट बी ट्रस्टेड। लेकिन नेहा के लिए स्ट्रेंजर कौन है ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। चलो, मैं तुमसे नेहा के बारे में 10 सवाल पूछता हूँ। अगर तुमने उसमें से 7, अरे चलो 5 सवालों के भी सही जवाब दे दिए तो आई क्विट। नेहा से चैट भी नहीं करूँगा। बोलो मंजूर है? विनीत ने बड़े कॉन्फिडेंस से चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। चलो, पहले तुम ये बताओ कि नेहा को कौन सा डांस आता है? कथक,
भरतनाट्यम, हिप हॉप या कुचिपुड़ी? विनीत चुप था। अच्छा चलो थोड़ा इजी क्वेश्चन, नेहा का बर्थ ईयर बताओ। ओके, नेहा को कार ड्राइव करने आता है या नहीं? उसे स्विमिंग आती है या नहीं? उसका इंस्टाग्राम पे आईडी नेम क्या है? अच्छा चलो यही बता दो कि उसने इंटरमीडिएट और कॉलेज कहाँ से किया था। उसके शूज़ का नंबर क्या है? उसकी आंखों का रंग क्या है? उसकी फेवरेट ड्रेस, फेवरेट कलर? उसकी मम्मी उसे किस नाम से बुलाती हैं? हाँ, स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज, स्ट्रेंजर हस्बैंड। तभी नेहा आ जाती है और बात वहीं ख़त्म हो जाती है। अरे तुम दोनों ने आइसक्रीम क्यों नहीं खाई अभी तक? सी इट्स मेल्टिंग। इस बात को अब एक हफ्ता बीत चुका है। नेहा इंस्टाग्राम पर अब कम दिखाई देती है। एफबी पर भी कोई पोस्ट नहीं है। व्हाट्सएप पर सिड का मैसेज आता है। कहाँ हो मैडम? नेहा का मैसेज आता है। इट वर्कड यार, योर आइडिया वर्कड। विनीत के साथ आजकल स्विमिंग क्लासेस जाती हूँ, मैं भी स्विमिंग सीख रही हूँ। पहली बार हम साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और अब तो विनीत मेरी कॉल्स भी खुद रिसीव करते हैं। वैसे तुमने जो 3 ऑप्शंस दिए थे ना, उसमें से ना कुचिपुड़ी वॉज द बेस्ट। LOL। सिट कहता है आखिर दोस्त किसका हूँ? थिएटर आर्टिस्ट हूँ आखिर। अच्छा चल व्हाट्सएप चैट डिलीट कर दे, नहीं तो तेरे बिजनेस टाइकून हस्बैंड की बातें लीक हो जाएंगी। आफ्टर ऑल आई एम अ स्ट्रेंजर। दोनों हंसता हुआ स्माइली भेजते हैं। ये थी मेरी द्वारा लिखी कहानी शुगरलेस लव। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय फॉर नाउ।